सुकुना इतना पावरफुल है कि वो सारे के सारे जुत्सु को एक बार देखते ही समझ लेता है और उसके डोमेन के आगे तो कोई टिक ही ना पाता। मगर फिर भी क्यों हमारा सुकुना गोजो से डरता है? वो बस गोजो को मारने के लिए उसने इतना ज्यादा प्लानिंग करा है। मतलब गोजो का डोमेन क्या सुकुना के डोमेन से ज्यादा पावरफुल है? यही सब क्वेश्चन का आज हम आंसर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम रैंकिंग करने वाले हैं टॉप 5 डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसेन। पूरे जेजेके के अंदर बस 12 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि ना अपने डोमेन ओपन कर सकते हैं। और हमारा 5th स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन है वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन जेजेके मांगा, जिसके डोमेन का नाम है एम्पावरमेंट ऑफ परफेक्शन। अगर तुम्हें माहितो के पावर के बारे में याद हो तो वो जिसे भी टच करता है वो कुछ अजीब सा क्रिएचर टाइप का बन जाता है। मतलब वो सोल को मैनिपुलेट करके उनको बस मॉन्स्टर में बदल सकता है। मगर उनको मॉन्स्टर में बदलने के लिए उसे किसी इंसान को टच करना पड़ता है। और माहितो के बैरियर और लीथल डोमेन के अंदर ये लिमिटेड हट जाता है। मतलब कि उस डोमेन के अंदर बस कोई भी आ जाए एकदम मॉन्स्टर में तब्दील होने लगे। ये एकदम ब्रोकन एबिलिटी तुम्हें लग रहा होगा, मगर इसका एक वीकनेस, अगर तुम्हारा सोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर माहितो उसे मैनिपुलेट ना कर सकते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा यूजी, जिसके सोल को माहितो बिल्कुल मैनिपुलेट ना कर सकता। मतलब कि वो माहितो के लिए बस एक नेचुरल एनिमी है। और तुम्हारे पास अगर अच्छे कर्स टेक्निक का नॉलेज हो तो तुम अपने कर्स पावर से भी अपने सोल को बचा सकते हो। और हमारे 4th प्लेस में है किंचाकू, जिसके डोमेन का नाम मुझे ठीक से तो याद नहीं, फिर भी ये 4th प्लेस में रैंक करता है कोई डाटा ना होने के बावजूद, क्योंकि यही हमारे जेजेके का मेन विलेन जो ठहरा। और इसका डोमेन भी सुकुना के जैसा नॉन बैरियर वाला है। और नॉन बैरियर वाले डोमेन कितने ज्यादा पावरफुल है वो सबको पता है। और इसने अपने डोमेन एक्टिवेट करने के बाद टेनगेन को भी शॉक कर दिया था। और इसने तो यूकी का जो वन ऑफ द 4 वेसलगेट सॉर्सरर में आता है उसका हाथ काट के छोड़ दिया। हमारा 3rd रैंकर है डांसिंग बॉय हकारी अपने आइडियल डेथ गैम्बल डोमेन के साथ। ये एक नॉन लीथल डोमेन है, मतलब इसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते। हकारी को अपना डोमेन एक्टिवेट करने के लिए गैम्बल खेलना पड़ता है। अगर गैम्बल में जीता तो फिर उसको डोमेन एक्टिवेट करने का मौका मिलेगा। और गैम्बल जीतने का हकारी का पॉसिबिलिटी कितना है? 239 टाइम्स में बस वो एक बार ही शायद जीत सकते हैं। मगर यहाँ पर हमारे हकारी का लक बहुत अच्छा है, इसीलिए वो कभी कभी जीत भी जाता है। और अगर हकारी का डोमेन एक्टिवेट हो जाए तो फिर इससे ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी कुछ ना होने वाला, क्योंकि हकारी का डोमेन एक्टिवेट होने के साथ ही हकारी के पास आता है अनलिमिटेड कर्स एनर्जी और ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स एनर्जी। मतलब तुम इसको कुछ भी करो, इसको मारो, इसको काट के फेंक दो, ये मतलब इंस्टेंट हील हो जाएगा। उरामे के फाइट के अंदर उरामे ने इसका एक हाथ काट दिया जेजेके की न्यू स्पॉयलर्स के अंदर, मगर उसने इंस्टेंट अपना हाथ फिर से रीग्रो कर लिया। और उरामे खुद भी बोलता है कि इसका रीजनरेशन एबिलिटी हमारे सुकुना और गोजो से भी शायद ज्यादा। और तब हकारी के शरीर में दौड़ भी रहा होता है पूरा अनलिमिटेड कर्स एनर्जी। और तुम ये मत भूलो, एक हकारी हमारा बहुत स्मार्ट और एक गॉड टायर हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्पेशलिस्ट है। मतलब वो अपने मुक्कों से ना किसी को भी तब पछाड़ सकता है। और उरामे को बस उसने एक लात मारा नए वाले चैप्टर के अंदर और उरामे इतने बिल्डिंग टूट के बहुत दूर तक गिरा। और तभी उरामे ये भी बोलता है कि तुम शायद अब कोई इंसान हो ही ना, तुम कोई इंसान से ही बरकर हो। मतलब तुम सोच ही सकते हो हमारे हकारी तब कितने ब्रोकन पावर में था। और अगर तुम्हें इससे भी हकारी का पावर का अंदाजा ना लग रहा तो फिर हकारी एक बार हमारा गॉड ऑफ थंडर कासिमो से भी फाइट किया। तब हकारी इस फाइट के अंदर ना गॉड ऑफ थंडर कासिमो को बस फाड़ के रख दिया था। इसके पास बस एक ही ड्रॉबैक है, बस हकारी के पास जो अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है वो बस 4 मिनट 11 सेकंड तक ही रहने वाला है। और अब तुम समझ ही चुके हो कि नंबर 2 और नंबर 1 में किस दोनों का फाइट होने वाला है। हाँ, ये फाइट होने वाला है गोजो और सुकुना का। मैं बस इनको थोड़ा दिमाग से इनका पोजीशन देने वाला हूँ इनके डोमेन को, तो फिर ज्यादा अपसेट मत होना। और लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने इसको सेकंड और इसको फर्स्ट में रखा। तो फिर हमारे सेकंड रैंकर की ओर बढ़ते हैं। और मैंने सेकंड पोजीशन में रखा है हमारे प्यारे गोजो को अपने इन्फिनिटी वॉइड के साथ। ये एक लीथल और एक बैरियर वाला डोमेन है। इसके डोमेन के अंदर जो कोई भी फंसता है ना वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। उसके अंदर हर एक मिली सेकेंड के अंदर उसके दिमाग में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन घुसता रहता है। मतलब दिमाग के अंदर इतना इंफॉर्मेशन जाता रहता है कि पूरा बॉडी ही पैरालाइज हो जाता है। और फिर तुम उसके डोमेन के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते, ना कोई हैंड साइन, ना कोई चैंटमेंट, मतलब कुछ भी नहीं। अगर तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम उसके साथ फाइट बैक कैसे करोगे? फिर तो गोजो तुम्हें 1 शॉट में मार के छोड़ देगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि कुछ करके गोजो के डोमेन से बचा होगा तो तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि गोजो के डोमेन के अंदर सिक्योरिटी इफेक्ट 100% है।
मतलब तुम अगर गोजो के डोमेन के अंदर फंसे तो तुम्हें इन्फिनिटी फॉइड लगने वाला ही लगने वाला है। अगर गोजो को मैंने सेकंड प्लेस दिया है तो फिर हमारे नंबर 1 प्लेस में है नन अदर देन किंग ऑफ कर्सेस सुकुना अपने डोमेन मेलोवरेंट किचन के साथ, मेलोवरेंट शाइन के साथ। हमारे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का डोमेन एक ओपन बैरियर वाला है और इसका रेडियस 200 मीटर तक जा सकता है और सुकुना इसको चैंटमेंट के साथ कमा भी सकता है। और इस डोमेन के अंदर सुकुना बस कुछ स्लैश मारता है। जिनके पास कर्स एनर्जी होता है उनके ऊपर क्लीव और जिनके पास कोई कर्स एनर्जी ना होता उनके ऊपर पड़ता है डिसमेल्ट। और अगर तुम सुकुना के डोमेन के अंदर फंस गए या फिर जो कुछ भी फंसता है ना वो उस रेडियस के अंदर उसके ऊपर अनकाउंटेबल स्लैश पड़ता ही रहता है जब तक कि उसका नामो निशान ना मिट जाए। और नाम निशान मिटने के बाद भी स्लैश पड़ता रहता है जब तक सुकुना ना उसको रोकने का मन करे। और इसके डोमेन के अंदर सिक्योरिटी इफेक्ट 1000%, मतलब गिर गए तो मर गए। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों मैंने सुकुना को नंबर 1 स्पॉट में रखा, क्योंकि वो खुद सुकुना है। मतलब दूसरे सॉर्सर की बात छोड़ दो, सुकुना जुजुत्सु को इतनी अच्छी तरह से समझता है ना कि वो और कोई सॉर्सर समझ ही नहीं सकता। यहाँ पर अगर पावरफुल की बात करें तो यहाँ पर गोजो का डोमेन ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि बस गोजो के डोमेन को टक्कर लेने के लिए उसने पूरे माहोरागा और बहुत इतना कुछ प्लानिंग किया सुकुना। यहाँ पर हम सुकुना की बात कर रहे हैं जो अपने दिमाग से किसी भी जुजुत्सु को अपने टॉप लेवल तक ले जा सकता है। तुमने सुकुना वर्सेस गोजो के फाइट के अंदर तो देखा ही होगा कैसे हमारा सुकुना गोजो को डोमिनेट कर रहा था अपने डोमेन के मामले में बात करें तो गोजो का डोमेन ज्यादा पावरफुल में आता है। और अगर यूजर की बात करें तो यहाँ पर सुकुना ज्यादा बड़ा डोमेन। तो हम यहाँ पर ही हमारा रैंकिंग खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छा ही लगा और किसी को अगर बुरा लगे तो डोंट टेक इट सीरियसली, इट इज जस्ट ए वीडियो। और अगर तुम्हें हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें एक सब्सक्राइब जरूर करना। और तुम लोगों को फाइट्स देखने में मजा तो आता ही होगा और डीमन स्लेयर के फाइट्स के बारे में तो क्या ही बताएं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से तुम एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने डीमन स्लेयर के 5 बेस्ट फाइट को रैंक अप किया है। और क्या पता तुम्हारा कौन सा डीमन स्लेयर का फाइट कहाँ पे रैंक करता हो, तो जाके वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुम लोगों से और एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव ए गुड डे।